कैसा गजब हो गया, हाय ये कैसा गजब हो गया है, ममता के चक्कर में इज्जत गया, हाय ये कैसा गजब हो गया है, ममता के चक्कर में इज्जत गया है, होश आ गया है बंगाल के लोगों को, टीएमसी 1 2 3 तुम्हारा मुस्तकबिल बुरा हो गया। शुक्रिया। राहुल गांधी जिंदाबाद। और मैं अब आवाज दे कर सकता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमारे नेता राहुल गांधी है। कल का हम लोग का यहाँ पर जमायत है, दोपहर 12:30 बजे हम लोग खिदिरपुर का जितना वार्ड है सभी से लोग यहाँ पर हम भी अपना वहां से बड़े पैमाने में देखा गया आपके नेतृत्व में, वार्ड 77 के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी में लोग ज्वाइन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों का मन किया और जमहूरियत को बचाने के लिए आज सरों की ज़रूरत है और जितने सर होंगे उतना हाथ को मजबूती मिलेगा। इसीलिए लोग 77 नंबर वार्ड के अलग अलग मोहल्ले से, कोई MM अली रोड के हैं, कोई कांजी हाउस के हैं, कोई कोलूपाड़ा के, ये लोग सब आकर के कांग्रेस को मजबूत की बात करने की कोशिश किया और कांग्रेस को मजबूत किए। आज एक घटना भी देखने को मिला, उसको लेकर के घटना का मैंने आपको पहले भी बताया कि परमिशन हम लोग के पास था, लेकिन वो लोग पुलिस को लेकर के आए। अब उनके हो सकता है जानकारी नहीं हो, लेकिन जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लेना चाहिए पहले, और जानकारी लेकर के आके बात करना चाहिए था। ये नहीं कि आके हंगामा कर दे और ये कर दे। आज आपकी सरकार है, आपके पास ताकत है, लेकिन आप रहिएगा तो इसी मोहल्ले के ना, आप तो हमारे ही भाई रहिएगा। तो कल को जब सरकार बदलेगी तब क्या बात होगी। इसीलिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी एक ना एक दिन इसी दुकान में आकर के आप लोगों की टीम लगातार देखा जा रहा है कि 21 जुलाई को लेकर के चुनाव में जिस तरीके से नहीं, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया गया है। क्या लगता है बंगाल की सियासत में जो है बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। उस वक्त नहीं था और हर आदमी का वक्त आता है। आज हमारा कांग्रेस का वक्त आया है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। नसद, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस में जो मजबूती 1885 से है। हाँ। कांग्रेस हिंदुस्तान का हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोग, हर कल्चर के लोग को लेके एक साथ चलने वाला पार्टी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने वाला पार्टी है, अंग्रेज़ों को भगाने वाला पार्टी है। लेकिन बंगाल में 34 साल बायां महाज के हुकूमत में कांग्रेस करने का अपराध में, कांग्रेस करने का जुर्म में, कांग्रेस को वोट देने का जुर्म में कभी उंगली काट दिया गया, कहीं हाथ काट दिया गया। अब पुलिस, अब प्रशासन इतना ज़्यादा बेरहमी से हम लोग का जुल्म किया है। और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी, लगभग हाफ सेंचुरी, 49 साल से ज़्यादा हम लोग पावर में नहीं है। उसके बावजूद आज भी देखिए, हर गली में, हर रास्ते में, हर चौराहे में कांग्रेस के आदमी है। और अभी जो है, जो हालात है, देखिए, दो विचारधारा का लड़ाई है। एक है RSS और बीजेपी का विचारधारा, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना है, और एक जो है उसके साथ में सावरकर और गोडसे का विचारधारा। हम लोग का विचारधारा है महात्मा गांधी का विचारधारा, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मौलाना आज़ाद, राहुल गांधी का विचारधारा। ये नफ़रत के बाजार में मोहब्बत का दुकान का विचारधारा है, जो सबको लेके जोड़ के चलने वाला विचारधारा है। इसलिए कांग्रेस का साथ आदमी था, फिर से आदमी आ रहा है। ये कुछ गुमराही में आदमी था। आज देखिए, जो जैसे भी हो, अगर ये बात माना जाए कि इस बार वोट में कम से कम चोरी नहीं हुआ, इस बार वोट में चोरी नहीं हुआ, लेकिन काउंटिंग में चोरी हुआ, और इसका प्रमाण है। तो यहाँ पे 4000 बैलेट बॉक्स को जला दिया गया। सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आग लगा, और उसके बाद 5th फ्लोर, 6th फ्लोर में आग लगा। ये कैसा मुमकिन है? जानबूझ के जलाया गया, काउंटिंग में धांधली किया गया, और काउंटिंग में धांधली करके, चोरी करके इलेक्शन जीता। ये एक अलग बात है। लेकिन अगर ये इस तरीके से अगर नहीं हटता तो हम लोग को पता नहीं चलता कि ज़मीन का नीचे से रुपया भी निकलता है। करोड़ करोड़ रुपया टीएमसी का काउंसिलर, टीएमसी का एमएलए, टीएमसी का मंत्री, टीएमसी का लीडर, और सोना तो निकल रहा, घर से भी निकल रहा, गोडाउन से निकल रहा, हर जगह से निकल रहा।
232 के जी सोना का कागज़ मिला है सुबो चाची का घर से। अब क्या बोलिएगा, तो कम से कम पब्लिक डोमेन में तो आया कि भाई किस लिए क्यों कैसा के लोग कैसा था, चोर बटपार घूसखोर लोग कैसा कैसा राता राती जो बाजार में मछली बेचता था उनको तो मंडल आज कई हज़ार करोड़ का मालिक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो डिटेल्स अभी हम जानते नहीं हैं, क्योंकि मेरा 8:30 बजे तक का कच्ची सड़क मोड़ में परमिशन था, आप लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलने के बाद में ज्वाइनिंग से पहले ही हम निकल चुके थे कच्ची सड़क मोड़ के लिए। यहाँ पर जो लोग भी झगड़ा किए, थाना बुलाए, देखिए ये हम लोग टीएमसी के टाइम में भी देखे हैं कि जब वो लोग सकते नहीं हैं तो पुलिस का सहारा, प्रशासन का सहारा लेते हैं। लेकिन आने वाले दिन में खिदिरपुर इलाका में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रहा है और इसको मजबूत होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और हम लोग का ये आज कोई लड़ाई आंदोलन, ये कोई प्रोटेस्ट मीटिंग नहीं है। 13 आदमी जो शहीद हुए थे, जिनको 15 साल में ममता बनर्जी इंसाफ नहीं दे पाई, उनका इंसाफ का दाबी में मनीष गुप्ता का फाइल खोलने के लिए लाखों लाख के तादाद में कल शहीद मीनार को सफल करना है। उसके लिए हम लोग कम से कम महीनों भर से अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ से लेकर के बिष्णुपुर, वहाँ से बराईपुर, मैंने पूरा कलकत्ता और बंगाल में घूम घूम करके हम भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि ये शहीद मीनार को कामयाब कर सके। क्योंकि हिंदुस्तान में जब जब कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ा है, हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ा है, हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, जब जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ा है तब ये देश कमज़ोर पड़ा है। और ये देश तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। गुलजार साहब, कल देखा जा रहा है, कल तीन लोग प्रोटेस्ट शहीद मीनार में रहेंगे, कांग्रेस रहेगी, 2 तृणमूल रहेगा, तो असली कौन रहेगा? देखिए, ये तो हर कोई अपने आप को बोले कि हम रियल। ममता बनर्जी हो, ऋतुव्रत का टीएमसी हो, उसका कोई भी नेता हो, हिम्मत है हमसे 5 मिनट आप बात करा दीजिए। अगर वो साबित कर देंगे कि वो लोग का प्रोग्राम ओरिजिनल प्रोग्राम है, हम लोग कांग्रेस पार्टी करना छोड़ देंगे। जो लोग शहीद हुए थे, जब कलकत्ता का सड़क में खून बह रहा था तो उनका हाथ में कांग्रेस का झंडा था, यूथ कांग्रेस का झंडा था। 15 साल ममता बनर्जी हुकूमत के लिए पुलिस प्रशासन के मदद से हम लोग का प्रोग्राम को हाईजैक करके, जैसे हम लोग कांग्रेस है, ममता बनर्जी चोरी करके बनाई तृणमूल कांग्रेस। हम लोग का यूथ कांग्रेस, ममता बनर्जी चोरी करके बनाई तृणमूल कांग्रेस। आज उनका पूरा पार्टी 4 तारीख के बाद में चोरी करके ऋतुव्रतो, फिराद हकीम, संदीपन शाह, मदन मित्रा, एक उनका जो साथ में रहने वाला आदमी है, उनका पूरा पार्टी को ताश का पत्ता का ऐसा बिखेर करके पूरा पार्टी को चोरी करके लेके चले गए। लेकिन इससे पहले आप लोग ये 21 जुलाई क्यों नहीं मना पा रहे थे? एक और सवाल है कि पिछले साल हम टीएमसी के कर्मी से पूछा था कि कांग्रेस कह रही है कि 21 जुलाई जो है शहीद हुए थे वो कांग्रेसी थे, क्योंकि उस वक्त टीएमसी पैदा नहीं हुए थे, तो काफ़ी गर्म हो गए। हमने कहा कि ये जनता का सवाल है। देखिए, भाजपा में ज्वाइन कर लिए जो लोग आपसे गर्म हुए हैं वो लोग हो सकता है या तो उस वक्त बच्चे होंगे या उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे। कांग्रेस पार्टी का जो हिस्ट्री नहीं जानता है उसको कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहिए। हम लोग 1985 से कांग्रेस पार्टी आरएसएस बीजेपी से लड़ाई कर रहा है। 1993 में यूथ कांग्रेस का लीडरशिप में राइटर्स बिल्डिंग अभियान हुआ था, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। उस वक्त सभा नेत्री थी यूथ कांग्रेस की ममता बनर्जी। टीएमसी पार्टी 98 में बना और 93 का 21 जुलाई में लोग शहीद हुए। तो कहाँ से ये टीएमसी का प्रोग्राम है? पूरा पार्टी हम लोग गला दबा करके बीजेपी आरएसएस का मदद से कांग्रेस को खत्म करके यहाँ पर बीजेपी को खाल काट के ममता बनर्जी कुमिर लाई थी। आज यही बीजेपी ममता बनर्जी को खा चुका है, जैसे नीतीश कुमार को बीजेपी खा चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को लाया, बीजेपी उसको खा चुका है। वैसे ही ममता में ही सोची थी पूरा जिंदगी भर यहाँ का अक़लियत को, यहाँ का माइनॉरिटीज़ को बीजेपी का डर दिखा करके हम वोट लेंगे और थोड़ा सा बीजेपी को दिखा करके वोट लेंगे। आज क्या हुआ? बीजेपी को खाल काट के कुमिर लाई, कांग्रेस और लेफ्ट को यहाँ पर ख़त्म की। आज बीजेपी आपको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, आपका पूरा पार्टी को 4 तारीख के बाद में ख़त्म कर दिया। एक चीज़ और, थैंक यू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए 21 जुलाई जो शहीदों का दिन है, हम लोग 13 शहीद जो हुए हैं, गोली मारा गया था लेफ्ट फ्रंट के टाइम में, तो आप ऐसा इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन में कौन है? 2 कांग्रेस के एमएलए है, एक नौशाद सिद्दीकी है, एक हुमायूं कबीर है और एक सीपीएम के हैं, और है कहाँ?
वो भालो कांग्रेस और भालो टीएमसी या दुष्टू टीएमसी वो लोग एक साथ वहीं पर है। आज इसलिए ज़रूरी है ये गवर्नमेंट आई है। सबसे बड़ा नुकसान हम मुसलमानों का हो रहा है। जहाँ तक बात है अपने मज़हब और मिल्लत की, पहले 1 महीना भी नहीं हुआ कुर्बानी पर बैन लगा दिया, नमाज नहीं होगी, जबकि एक हफ्ता रेड रोड को जाम करके वो लोग समझिए कि अपना योगा किया। अच्छा, उसके बाद अभी नया साजिश चल रहा है कि एयरपोर्ट की मस्जिद को कैसे किया जाए, जबकि एयरपोर्ट की मस्जिद 1890 में बनी है और एयरपोर्ट 1924 में बना है। ज़बरदस्ती है, ताकत है हमारी। उसके बाद में आप सोचिए जो छोटी गरीब बच्ची का रेप हुआ बरुईपुर में, उसके जालिमों को छोड़ दिया गया और किसी को 25 लाख दिया गया। अभी तक लड़की का कोई कॉम्पेंसेशन, जहाँ तक हम पहली बार देखा गया कि रेप पीड़ित को जो है कंपनसेशन मिला है। कंपनसेशन मिला है। बताइए ये हालत अगर रहेगी तो हम लोग को तो भाई सीपीएम नहीं है अभी, टीएमसी ने। अब तो हम लोग तो कांग्रेस से अच्छा तो कोई विकल्प नहीं है। ऑल्टरनेटिव यही है कि हम लोग अब कांग्रेस को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नहीं अगर किए तो हम लोग का ऊपर में जो जैसा हो रहा है, हम लोग का कल्चर, हम लोग का मस्जिद, हम लोग का ईमान सब खराब कर देगा। लिहाजा अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ताकि अब आप सोचिए इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर का पीए को मार दिया गया, अब उसमें सीबीआई लगा, एसआईटी गठन हुआ, उसमें सीआईडी लगा, लेकिन कौन किया भाई? आउटकम नहीं हुआ, अब तक रिजल्ट नहीं निकला। हु हैज़ डन दिस? किसने किया ऐसा? तो ये अभी हम लोग को आना ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। लिहाजा कांग्रेस का खास करके हम मुसलमानों का जो हालत है बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारने के लिए, इसको इंशाल्लाह ये करने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पाना है। और कांग्रेस से अच्छा भी सेकुलर गवर्नमेंट हम लोग को नज़र में नहीं है, जिसको हम लोग को मजबूत करके आगे बढ़ना है। बहुत हाँ, 21 जुलाई को सब अपील करेंगे आपके माइक के ज़रिए से। हम लोग यहाँ पर 4 बत्ती मोड़ में 12:30-1 बजे इकट्ठा होंगे। वर्कर्स तो आएंगे, हमारे आम लोगों से भी गुजारिश है आप भी आइए। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो शहीद मीनार पहुँचिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। थैंक यू। আজকের আমাদের ৭৭ একটা জয়নিং প্রোগ্রাম ছিল, তো ওখানে বিজেপির কিছু লোক রক্ষার জন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। তো আমরা কংগ্রেসিরা আমরা আদর্শের সাথে চলি, নীতির সাথে চলি। তো আমি একটাই কথা বলতে গিয়ে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী বলেছে ডরো মত। যারা আজকের নক্কার জন্য ঘটনা ঘটেছে, বিজেপির কাজই ওই নক্কার জন্য ঘটনা পুরো ভারতবর্ষ ধরে ঘটাচ্ছে এই সব ঘটনা। তো আমি বিজেপিকে একটাই কথা বলতে চাই, যখন আমরা ব্রিটিশদের সাথে 200 বছর লড়াই করে ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়েছি, তো এই যে বিজেপি, তো এদেরকে ইনশাল্লাহ 2029-এ ভারত থেকে তাড়াবো। তো বেশি বাড়বাড়ন্ত করো না, কেন টিএমসি পতন যে দেখেছো এর চেয়ে খারাপ পতন তোমাদের হবে। তো বেশি বাড়বাড়ন্ত বাড়ো না। আর আমরা রাহুল গান্ধীর সৈনিক, আমরা রাহুল গান্ধীর বাব্বার সে, এই কারণে বলছি ডরো মত। আমাদের কোনো সৈনিক দরকার না, ভয় করে না। তো যেখানে আমাদের নীতির লড়াই আছে সেখানে সব সময় সর্বদাই কংগ্রেসিরা সাথে থাকবে এবং লড়াই করবো। थैंक यू। आज जो अस्फाकुल्ला में हुआ है उससे बीजेपी ने दिखा दिया है कि टीएमसी और बीजेपी एक है। अब पुलिस के साथ में गुंडागर्दी करने के लिए अस्फाकुल्ला में आते, पुलिस काफ़ी नहीं थी क्या? बीजेपी का गुंडा को आना ज़रूरी था? वहाँ पे आकर दंगा फसाद करना ज़रूरी था? ऑफिशियल जब दिखा रहे हैं, हम लोग के पास लिखा हुआ है, कागज़ है, ऑफिशियल है, हम लोग ऑफिशियल तरह से कर रहे हैं सब कुछ, फिर भी बाहर निकल के यही बोल रहे कांग्रेस कुछ और करती है, कुछ और बोलती है। हमने देखा बयान, लेकिन सरासर गलत है। बीजेपी जो बोलती है उसका पूरा उल्टा करती है। जब बोलती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियां लाठी खा रही हैं जंतर मंतर पे पढ़ने के लिए, और बेटी बचाओ तो फुल फेल। बेटी को बांध के रेप करके तालाब में फेंक दिया जा रहा है। ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। लड़कियों के लिए तो पूरा ही एकदम नर्क बना के रख दिया है। अब समझ में आ रहा है, अब यहाँ से लाश निकलना शुरू हुआ है। कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जगह जगह से रेप, मर्डर, दंगा फसाद ये सब का पूरा खबर आ गया है। गरीब का घर तोड़ना, हम लोग पहले देखते थे बुलडोजर यूपी में, पहले देखते थे। आपको कुर्बानी से तकलीफ है, नमाज से तकलीफ है, रेप से तकलीफ नहीं है। आज आपको जाना चाहिए था जंतर मंतर में जाके, जब बात करने की पारी आई तो ना बीजेपी नजर आया, ना बीजेपी का नेता नजर आया, ना आरएसएस नजर आया। यहाँ अस्फाकुल्ला में छोटा सा काम अगर हो रहा है ऑफिशियल तरीका से, वहाँ पूरा बीजेपी के नेता पहुँच गए। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेता को, जहाँ जाना चाहिए वहाँ गए नहीं, और जहाँ पे पुलिस का काम था। अगर आप इस वक्त जुड़ गए हैं यूथ आइकॉन राजू अख्तर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? राजू अख्तर साहब, देखिए सबसे पहले आदमी बोल रहा है कि नए नहीं,
जो यूथ का नहीं, जो आप बोल रहे हो, नहीं बोल देखिए रहे हो, यूथ का जो हमको ऑलरेडी पोस्ट मिला है, यूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो ये ऑलरेडी हमको 2-3 साल पहले मिला है। तो काफ़ी लोग को चर्चा में नहीं था तो नहीं बोलते थे। 4 तारीख के बाद बहुत सा कांग्रेसी घर से निकल के आ रहा है, तो उस टाइम चर्चा में नहीं था। आपको या हमें कोई भी पोस्ट मिलता है, अगर आपके पार्टी उस टाइम बहुमत में नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते, आपको दाब दिया जाता है। टीएमसी जिस तरीक़े से दाबता था, तो इस तरीके से जो है हम हाईलाइट नहीं थे कि आदमी जानता था नहीं यूथ कौन है। आप खुल कर करेंगे? हाँ, अब तो खुल के करते हैं, इतना भी ज़्यादा खुल के नहीं करना है। देखिए, दूसरा को तकलीफ दे के अपने आप को लीडर बनाने नहीं सीखे हैं। सही बात है। ठीक है, दूसरा को तकलीफ दे के हम लीडर क्या कहेंगे, आज जो घटना हुई वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, घटना तो हम ऑलरेडी ऊपर थे, हम सुने कि नीचे में काफ़ी सारा हलचल हो रहा है, भाई चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये हो रहा है। आगे देखे तब तक तो ऑलरेडी हॉल के बाहर सब निकल चुके थे। देखिए, एक बहुत ज़्यादा वहीं कोई सिर्फ ज्वाइनिंग एक प्रोग्राम था आपस में, जो मान ले कि कुछ लोग हैं जो रिस्पेक्ट वाले हैं, उन लोग बोले कि भाई ठीक है बारिश का टाइम है तो वहीं ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद तो फिर देखें कि बाहर आए तो देखें भाई काफ़ी चिल्ला चिल्ली हो रहा है। मतलब फिजूल का झगड़ा हुआ? हाँ, मतलब ये फिजूल का झगड़ा है, ये कोई माने लॉजिक मतलब नहीं है। चलिए, तो हम केयर भी नहीं करते, सब छोड़िए, थैंक यू, वो सब करके ये बात नहीं है। थैंक यू। और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब